आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन किस प्रकार से वर्क कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर बिटकॉइन क्या कर सकता है, मेरा क्या व्यू है बिटकॉइन को अभी टुडे के हिसाब से, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। बाकी बिटकॉइन जैसी आपको इक्विपमेंट नहीं मिलने वाला है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन जिस तरीके से मूवमेंट करता है ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखो, डायरेक्टली बात करने से कोई समझ नहीं आएगा, स्क्रीन पे समझाऊंगा तो समझ में अच्छा खासा आएगा। आप जैसे बिटकॉइन को देखोगे ना, बिटकॉइन जैसा इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से ये मूवमेंट करता है ना, उस प्रकार से कोई भी इंस्ट्रूमेंट मूवमेंट नहीं करता है। आप 2023 के जनवरी मंथ से ये अच्छा खासा रैली में चलने लगा है। यहाँ से आप इसका रिटर्न देखोगे, 600% का रिटर्न दिया है 2 साल के अंदर। मतलब आपका पैसा 6 टाइम हो चुका है 2 ईयर के अंदर, ओनली फॉर 2 ईयर। दिस इज कम। पर ये नीचे गिरता है तो भी तगड़ा गिरता है, ये भी आप शांत में रखना। ये ऊपर इसके टॉप ले रहे हैं और ये यहाँ तक ले रहे हैं। 76% गिर चुका है। मतलब आपका कैपिटल 1 लाख रुपए डाले तो अब ये 24,000 रुपये ही बचे हुए हैं। अच्छों का पसीना छूट जाता है इतना, अगर ये नीचे आ जाता है तो। समझ रहे हो? क्योंकि 68 से 16,000 आ चुका है, 15,984। अब ये इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्यों है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको खाली आपने एक बार इस ऐसे मोमेंट को भी पकड़ लिया ना, तो भी आपका कैपिटल अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। पर ये बोलना आसान है, पकड़ना वेरी डिफ़िकल्ट है। पर इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सिंपल रहेगा समझना। देखो, कभी भी मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। डायरेक्टली नीचे की तरफ नहीं जाता है, डायरेक्टली ऊपर की तरफ नहीं जाता है। मार्केट कभी भी ऊपर जाता है तो स्विंग्स में जाता है। यहाँ से ऊपर गया, डायरेक्ट ऊपर नहीं गया, मार्केट ने अपना एक पैटर्न बनाया, फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया। जैसे कि अपन मार्केट एक पार्ट बना था, वो ऊपर की तरफ गया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर रुकता है। तो मार्केट के अंदर आप देखोगे ना, डाउन ट्रेंड बहुत छोटा आता है बिटकॉइन में। अभी जैसे ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जरूर थोड़ा गलत साइड बन रहा है, क्योंकि यहाँ से ये ऐसा करके ऐसे भी कर सकता है, या फिर कि इस प्रकार से अपन यहाँ से वापस एक ड्राइंग मार्क करेंगे कि ऐसा करके ऐसा भी कर सकता है, कि दोनों साइड मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार का पैटर्न भी बन सकता है। यहाँ से अप एंड डाउन दोनों साइड में मोमेंटम कर सकता है। अब मैंने जैसे ये जो अभी की 2 ड्राइंग करी है, इनको अपन हटा देते हैं। बाकी इसके पहले ही मैंने बहुत चीज़ें मार्क कर रखी है, ये भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। पर आप प्रीवियसली पीछे की तरफ आओगे तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इस चीज़ के बारे में मल्टीपल्स वीडियो के अंदर बताया, आज की वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ। ये 2010 का चार्ट है, प्राइस 0.01%। मतलब इसकी वैल्यू $1 भी नहीं थी। $1 भी इसकी वैल्यू कब हुई, जब ये 2011 के अप्रैल में इसकी वैल्यू $1 की हुई है। अब $1 से आज का आपने $1 भी इन्वेस्ट किया होता 2011 में, तो 1 करोड़ रुपए आपके पास होते हैं। समझ रहे हो? पर इतना पॉसिबल नहीं है, सबको नहीं पता होता है। अभी भी अपने से अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है, तो अपॉर्चुनिटी अभी चल रही है अप ट्रेंड में, तो इसको अपन एंजॉय कर सकते हैं। अभी जैसे मार्केट डायरेक्टली नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, अब ये नवंबर मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, नवंबर। पर मैं ये चीज़ नहीं दिखाना चाह रहा हूँ मंथ के हिसाब से। चार्ट को देखो, चार्ट क्या कह रहा है। मंथ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, पर ओवरऑल ये चीज़ देखो। जब प्राइस नीचे की तरफ आ रही थी तो हमको कुछ नहीं करना था, ओवरऑल वेट करना था, क्योंकि आप नीचे में इतना अच्छा मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाओगे नीचे वाला का। पर जैसे ही इसने नेक्स्ट मंथ मार्केट ओपन होता है और अच्छी ग्रेट कैंडल क्लोज करता है, उसके बाद में अपना जो स्टॉप लॉस है, इस या तो ये कैंडल या इस कैंडल के लोवेस्ट लो पे रख दो। अगर हिट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप फिर हर बार अपनी स्टॉप लॉस को प्रीवियस कैंडल के स्विंग पर ट्रेल करते जाओ। और एजुकेशनल पर्पस पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आपको 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होना है। तो पहला तो मनी मैनेजमेंट, और दूसरा होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ये 2 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, और तीसरा डिसिप्लिन के साथ में जो रूल बना दिए उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये 3 चीज़ें भी आप अच्छी से फॉलो कर लोगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, मैं खुद भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी। अब इसकी ग्रीन कैंडल के हाई पर आप या प्रीवियस एक कैंडल और बनना है, तो मंथ की बात कर रहा हूँ, एक महीने की चार्ट लगा रखा है यहाँ पे, देखो मंथली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। तो फिर आप यहाँ से आप अपने ऑर्डर को स्विंग कर दो। यहाँ से अब आपको ये तो आपका स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पर आपकी एंट्री हुई है, आपका कम से कम इस हिसाब से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है। पर ओवरऑल आप जो रिटर्न परसेंटेज देखोगे ना, तो यहाँ पर आप मेरे को मैसेज करो कितना परसेंट का रिटर्न आया है। 3 रुपये से 1200 का रिटर्न आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार अब मैं ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक स्विंग लो बना था, फिर उसके बाद में स्विंग लो ये बना है, पर अभी तक भी ये स्विंग लो नहीं टूटा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्विंग लो ये बना है, ये भी नहीं ब्रेक हुआ है। तो जब तक स्विंग्स ब्रेक नहीं होते तब तक प्राइस नहीं गिरती। ये स्विंग बना, ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आई, थोड़ा सी देर सस्टेन किया, उसके बाद वापस ऊपर की तरफ निकलने लग गया, ठीक है। फिर उसके बाद में प्राइस और स्विंग्स बनाता है। और अभी जैसे ये जो स्विंग है ना, ये इम्पोर्टेंट स्विंग है। तो अगर ये स्विंग ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से प्राइस यहाँ तक या फिर यहाँ तक मल्टीपल्स टाइम आ सकती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 76% का करेक्शन आता है, तो यहाँ से अगर आप 76% का करेक्शन देखते हैं तो वो कम से कम 30,000 के राउंड नंबर के पास में आ सकता है प्राइस, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और हो सकता है कि एक बार यहाँ तक आके फिर ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ आ सकता है, और हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। प्राइस इज सुप्रीम। बाकी आप यहाँ पे भी देख लो, जब प्राइस नीचे गिरी थी तो प्रीवियस कैंडल के ग्रीन कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोज नहीं किया, तो कुछ टेंशन नहीं। जब तक प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है तो आपको वेट करना पड़ेगा मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। जैसे इसने यहाँ पर अपनी मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज करी, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल मंथ भी कुछ नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट मंथ आपकी एंट्री बनती है। अगर यहाँ पर भी अगर आप मार्केट में थे 2023 में, और मेरा भी था मार्केट पर पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, आज पता है, आगे चल के इस चीज़ को मिस नहीं कर सकते हैं। तो भी यहाँ तक मैं आपका अच्छा खासा रिटर्न बन ही जाता। पर अपनी एक्सपेक्टेशन ये नहीं है, अपनी एक्सपेक्टेशन और भी बड़ी है, ठीक है। अब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये भी कितना नीचे आएगा ये किसी को कोई नहीं कह सकता है। पर कहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस पड़े, तो इस लेवल पर जो ये वाइट लाइन मैंने मार्क करके रख रखी है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर ये ब्रेक होती है तो फिर ये जो लेवल है ये भी मेरे हिसाब से ब्रेक होने के चांसेस वेरी हाई है। तो ये हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अपन वीकली टाइम फ्रेम पर भी चलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको एक इन्वर्टेड मतलब हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है। और जो ये ट्रेड लाइन आ रही है ना, तो प्राइस इसके पास में जब भी आ रहा है एक मतलब रिजेक्शन ले रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और ऊपर ये जो लेवल है ना इम्पोर्टेंट, अब ये रेजिस्टेंस बन चुके हैं। तो प्राइस ने जैसे यहाँ से नीचे की तरफ आई थी, तो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था, इसलिए मैंने इस लाइन को मार्क करके रख रखा है, क्योंकि प्राइस वापस इस लेवल पर आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। और हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर बहुत सारा बड़ा टाइम भी सस्टेन कर ले, बहुत बड़ा टाइम भी मार्केट इस लेवल पे दे सकता है, ठीक है। और अभी ये प्राइस प्रीवियस टाइम यहाँ से रिजेक्शन आया था अप ट्रेड का, तो इसलिए मैंने इस लाइन को भी मार्क करके रख रखा है। और यहाँ से रिजेक्शन आ भी रहा है, आज की डेट में भी आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन आया है, कल भी आया था। पर ये जैसे ब्रेक होगा तो एक अच्छा डाउन साइड का ट्रेड बनता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी अप साइड में जाता हुआ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को सिनारियो। 5 मिनट पर तो चार्ट दोनों साइड में मूव कर रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हावर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्राइस नीचे की तरफ आया, फिर रात की 10 बजे से मार्केट 10 साढ़े 10 बजे के बाद में एक ही रेंज में अभी तक सस्टेन कर रहा है। तो अगर जब तक इस लेवल से निकलता नहीं है, जब तक अपन कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन एक ट्रेड लाइन मार्क कर लेते हैं, प्राइस के अंदर ही घूम रहा है। वैसे तो मैंने इधर मार्क करके रखी है, मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। अभी जस्ट इसने ब्रेकआउट किया था तो मेरा भी एक ट्रेड बना था, उसमें ये नीचे की तरफ आ गया तो स्टॉप लॉस हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो हम पैसा कैसे कमाएंगे, ठीक है। और इंडियन मार्केट भी हमारा अभी एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इंडियन मार्केट भी अच्छा मूव कर रहा है। इन्वेस्टमेंट को लेके आप इंडियन मार्केट में बने रहो तो आपको एक लॉन्ग टर्म पे
ठीक ठाक रिटर्न मिल ही जाएगा। पर इन्वेस्टमेंट ETFs में करना, मैं ETFs में करना रेफर करता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर कोई स्टॉक्स मेरे को समझ में आए नहीं आए, पर ETF मतलब कि देश से पैसा लग रहा है, सेक्टर पे पैसा लग रहा है, तो वो सेक्टर कर सकता है। कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में आज अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, पर आने वाले 50 साल बाद अच्छा परफॉर्मेंस करेगी नहीं करेगी मैं नहीं जानता, पर वो पैसा लगाता हूँ जिसको मेरे को अभी नीड नहीं है और आने वाले टाइम के अंदर भी उसकी ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा अपन सोच के उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको एजुकेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखी है, तो जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। या क्रिप्टो में काम करने के लिए आप डेल्टा एक्सेल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, FIU सर्टिफाइड है, तो आप इसके अंदर जाके भी अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।